एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। यदि नहीं देख रहे होंगे तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि देखना प्रारंभ कर दूं, क्योंकि आज का वीडियो रिलेट करेगा पुराने वीडियो से। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? फिनॉल। इसके पहले वाले वीडियो में पूरा वन शॉट कवर हो चुका है एल्कोहल का। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल किसे बोला जाता है, ये कैसे बनता है, और यदि परिभाषा लिखनी हो या आशय लिखनी हो तो कैसा हम देखेंगे। वैसे तो पूछता नहीं है, पर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल की संरचना होती कैसी है। पता चला, बोला है फिनॉल की संरचना, आप बना के आ गए वैंजलिक अल्कोहल की संरचना। ठीक है। तो फिनॉल की संरचना, जब हम बोले कि किसी बंद संरचना से हमारा OH समूह डायरेक्टली जुड़ा हो, ठीक है, तो उस संरचना को बोलेंगे हम फिनॉल। परिभाषा के रूप में बोले, विज्ञान की परिभाषा के रूप में बोले, तो जब एरोमेटिक संरचना के एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करवा दिया जाता है OH समूह के द्वारा, तो जो प्राप्त संरचना होती है वही होती है फिनॉल। चलो, ये तो आपने देख लिया मोटा मोटा। अब जो मैंने बोला है वो परिभाषा आपको याद भी करवा देता हूं। ये हमारी एरोमेटिक संरचना है, सभी को पता है। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी बंद संरचना होती है उसे हम बोलते हैं क्या? एरोमेटिक संरचना। ठीक है। और जब यहां पर सभी को पता है एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाए और यहां पर जुड़ जाए क्या? हाइड्रोक्सी समूह, यानी कि OH समूह। तो जो प्राप्त संरचना होगी, जो प्राप्त संरचना होगी वही होगी फिनॉल की संरचना, OH। सूत्र देखिए इसका, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। ठीक है, ये है अंतर। ठीक। अब सबसे पहले हम आज देखेंगे, ये तो बेसिक आशय हो गया, अब देखेंगे इसके थोड़े बहुत नामकरण, फिर डायरेक्ट आएंगे विरचन और फिर रासायनिक अभिक्रियाएं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप पुराना वाला वीडियो फटाफट से जाके देख के आ जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें पुराने वाले वीडियोस की उठ के आने वाली है। क्योंकि 12वीं का जो चैप्टर ना बेटा, उसमें फर्स्ट में आपको हाइड्रो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स इसीलिए दिया गया है क्योंकि यदि आपको वो समझ में आ गया तो आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए उतनी ही आसान होगी। अब हम देखते हैं कुछ संरचनाएं और नामकरण। ठीक है, एक एक करके मैं संरचनाएं बनाऊंगा और नाम लिखूंगा। सबसे पहले बता दूं कि जिस भी कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा हम उसे पहला कार्बन कंसिडर करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये ही होगा हमारा पहला कार्बन। ठीक है। सिंपल भाषा में आप सभी को पता है इसे बोला जाता है फिनॉल, है ना? ये है फिनॉल। अब मान लीजिए इस संरचना में जरूरी थोड़ी ना है, इस संरचना में जरूरी थोड़ी ना है कि OH समूह एक ही हो, अधिक भी हो सकते हैं, है ना? एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए अब यहां पर भी एक OH है और यहां पर भी एक OH है। अब मैं डायरेक्टली वर्गीकरण पे आ चुका हूं, तो इसे आप बोल सकते हैं क्या? मोनो हाइड्रिक फिनॉल, है ना? ये है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। वहीं यदि यहां पर आए तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक फिनॉल। और यदि आगे चले जाए हम, मान लीजिए तीन जगह पे हो गए हैं OH समूह जुड़े, तो वो हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। और ये संरचना हमारी चलते ही रहेगी। ओके। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, अलग अलग जगह पर जुड़ सकता है OH समूह, जरूरी नहीं यहां पर जुड़े। ये वाला OH समूह यहां पर भी जुड़ सकता है, ये वाला OH समूह इधर पे भी जुड़ सकता है। कहां पे? इधर नीचे पे भी जुड़ सकता है। ओके, ये यहाँ पे जुड़ गया और ये यहाँ पे जुड़ गया। तो एक एक करके सबके हम नामकरण समझते हैं कि किसे क्या बोला जाता है। ओके। तो ये एक जो संरचना थी ये हमारी डाईहाइड्रिक फिनॉल की थी। तो अभी हम सिर्फ लेके चलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल को। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक OH समूह रहेगा, बाकी दूसरा जो जुड़ा रहेगा वो जुड़ा रहेगा कार्बन का व्युत्पन्न। मोनो डाईहाइड्रिक फिनॉल की संरचना हम इसके बाद फटाफट से कवर करेंगे। ये सिंपल हमारा फिनॉल है। अब मान लीजिए यहां पर एक CH3 जुड़ा हुआ है और यहां पर जुड़ा हुआ है
OH, या सपोज करें यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है, कहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH, यहाँ पर फिर से CH3 है यानी कार्बन का व्युत्पन्न, और यहाँ पर भी CH3 है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि पहला कार्बन किसे बोलेंगे हम। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जिस भी कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है वही कार्बन होता है पहला कार्बन। तो सिंपली इसे मान लीजिए पहला कार्बन। अब जो भी इसे दूसरा कार्बन मानेगा तो आप हो जाएंगे गलत। रूल ये कहता है कि जिस भी कार्बन के पास से क्रियात्मक समूह जुड़े हों, तो यदि आप ऐसे गिनोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, आप लिखोगे 6 मैथिल फिनॉल, क्योंकि हमने गिनती कैसे चालू करी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स। तो ये हो जाएगा गलत। करेक्ट आंसर हम पहले ही लिख चुके थे, जो कि था क्या, 2 मैथिल फिनॉल। आपकी गिनती चालू होगी इधर साइड से, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, क्योंकि यदि आप 6 मैथिल फिनॉल लिखोगे तो बेटा आपकी गिनती हो जाएगी उल्टी, जो कि फैक्चुअली गलत है। तो यहाँ पर आ गया हमारा क्या, 2 मैथिल फिनॉल। अब जब यहाँ पर आएंगे हम तो हमारी गिनती ऐसी चालू नहीं होगी, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने यदि लिखा 5 मैथिल फिनॉल तो ये हो जाएगा गलत। हमें ये देखना है कि कहां पर से हमारी गिनती छोटी हो रही है, कैसे नंबरिंग कम से कम आ सकती है। तो ये है फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 मैथिल फिनॉल। ध्यान रहे ये IUPAC नाम है, हम सामान्य नाम भी लिखने का प्रयास करेंगे। सामान्य नाम सबके हर बार अलग अलग होते हैं, तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप IUPAC नामकरण करना सीख लें। आपको धीरे धीरे करके सिखा दूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इधर इसमें सारा कुछ सेम। इधर से गिनो तो वो भी चौथा आएगा, इधर से गिनो तभी भी चौथा आएगा। तो हो जाएगा 4 मैथिल फिनॉल। ध्यान रहे यहाँ पर OH की संख्या 1 है, इसलिए मोनोहाइड्रिक फिनॉल का ये उदाहरण है। अब ये सभी को पता है ये कौन सी कंडीशन पे जुड़ा है। यदि ध्यान से देखोगे तो ये P रहेगी, ये P रहेगी, ये दोनों O रहेगी, ये M रहेगी। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ओ क्रिसॉल। ठीक है, क्या बोलेंगे, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई इसे बोला जाएगा ओ क्रिसॉल। आप इसका नाम बता सकते हैं क्या है, इसका नाम बता सकते हैं। ये पैरा होगी, यहाँ पर ये पैरा होगी, ठीक है, ये ऑर्थो होगी, तो इसी के पास वाली ऑर्थो होगी, तो ये मेटा होगी, ये मेटा होगी, तो इसे हम बोलेंगे क्या, एम क्रिसॉल। ओके, एम क्रिसॉल। और ये वाली को बोलेंगे पी क्रिसॉल। फटाफट से ये नामकरण आप लिख लीजिए। ये सामान्य नाम है, ये IUPAC नाम है। यहाँ सभी पे आपको लास्ट में फिनॉल जरूर लिखना है, नहीं तो 4 मैथिल लिख के छोड़ दिए क्योंकि सर ने लिख ली। तो फटाफट से ये जो उदाहरण आपने लिखा है फिनॉल का नामकरण आपकी हेडिंग होगी, और फर्स्ट में आप डालेंगे मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, देखो कल वाला पुराना जो है वो अभी उतरा नहीं है, मतलब एल्कोहल, क्या बोल रहा हूं मैं, मेरी ही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी आपकी हेडिंग रहेगी नामकरण, नामकरण के अंदर पे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। और जब ये कंप्लीट हो जाए संरचना, देन वी हैव टू राइट देयर कि डाइहाइड्रिक फिनॉल की संरचना हम देखेंगे। पहले ही मैं आपको एक बेसिक बता चुका था, अब हम देखेंगे उसी का दूसरा। ठीक है, डाइहाइड्रिक फिनॉल होते हैं, फिर ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, मतलब संख्या बढ़ती ही चली जाएगी, तो उसका नाम कुछ अलग तरीके से होगा। मैं सिर्फ, अरे यार हाँ ठीक है, कुछ ही लेंगे, पूरा नहीं मिटाते, कुछ बार बार फिनॉल की संरचना बनाने में होगी दिक्कत। ठीक है, आपको तो पूरी ही बनानी है बेटा, मेरे पास तो है ऑप्शन, तो मैं कुछ ही चीजें मिटाऊंगा। ओके, चलो। हेडिंग रहेगी आपकी डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर OH समूह एक से अधिक होंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, ऐसे नहीं गिने कोई 1 2 3, अब इधर से गिनती चालू हुई, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस संरचना को बोलते हैं बेंजीन। मैं गलत लिख रहा हूँ तो आप ठीक कर लेना, बेंजीन 1 2 डाई। अल्कोहल के लिए मैंने आपको सॉरी
फिनॉल के लिए भी अनुलग्न लगता है ऑल, डाई ऑल, एल्कोहल के लिए भी ऑल लगता है, फिनॉल के लिए भी ऑल ही लगता है, क्योंकि बेंजीन के साथ में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोक्सी समूह, तो हाइड्रोक्सी समूह के लिए अनुलग्न ऑल का प्रयोग किया जाता है। अब इसका नाम देखेंगे तो आपको लिख लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बेंजीन 1,3 डाई ऑल। नाउ मैं मिटा रहा हूं फटाक से। अब हम आप सभी की हेडिंग रहेगी फिनॉल का विरचन, यानी कि फिनॉल कैसे बनाया जाता है उसका हम देखेंगे कि किन किन माध्यमों से फिनॉल को बनाया जा सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक्स, रिलेट करते हैं हेलो एल्केन, हाइड्रोकार्बन, मतलब पूरे कार्बन और हाइड्रोजन से मिले व्युत्पन्न, मतलब आपका दिमाग पका देंगे, रिएक्शन का खिचड़ा बन जाएगा लास्ट तक। पर ध्यान से समझना, माइंड मैप भी बनाएंगे हम धीरे धीरे करके। वैसे मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो माइंड मैप स्टाइल का ही है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि बेटा यहाँ तक देख ले तो थोड़ा सा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ, फीडबैक बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी हेडिंग रहेगी फिनॉल का विरचन। मैं सिर्फ विरचन लिखूंगा, आप लोगों को पूरी ही हेडिंग डालनी है। तो सबसे पहले आपको पता है क्या, फिनॉल बेंजीन रिंग, ऊपर OH समूह जोड़ना है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु हटाना है। अब जरूरी नहीं कि वैसे ही बन जाए, हमारे पास में तरह तरह के उत्पाद होंगे। तो प्रस्तुत है आप सभी के लिए सबसे पहले हेलो एरीन द्वारा। सबसे पहले हम जो फिनॉल बनाएंगे वो किसके द्वारा बनाएंगे, हेलो एरीन के द्वारा। बहुत ही आसान है, कैसे, सभी को पता है। हेलो एरीन का सूत्र क्या होगा, C6H5Cl। संरचना देख लो जिसे समझ में नहीं आ रहा है, संरचना भी बनाते चलूंगा मैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए चीजें, क्या है, संरचना बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ये आपकी संरचना है। अब ऐसा कौन सा उत्पाद में इसके साथ अभिक्रिया करवा दूं, या कौन सी ऐसी अभिक्रिया करवा दूं कि ये Cl माइनस हो जाए और यहां पर OH समूह जुड़ जाए। सोचो, 2 मिनट सोचो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं ना, वो उनको तुरंत ही समझ में आ गया कि Cl के पास माइनस चार्ज है, माइनस जाता है प्लस के साथ, और प्लस की अभिक्रिया यदि हम करवा दें Cl से तो वो या तो H हो सकता है, ठीक है, H धन आयन हो सकता है, या फिर S आवर्त सारणी में जो S ब्लॉक के तत्व है उसमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ यदि आ रहा होगा तो वेरी गुड बेटा, मगर ध्यान रहा है हमें क्या चाहिए, OH भी चाहिए। तो H2O भी आप ले सकते हो, ठीक है, H2O भी एक चीज हो सकती है। पर H2O में हो सकती है थोड़ी सी दिक्कत, तो हम H2O की जगह क्या ले रहे हैं, उसी का बड़ा भाई जो कि है एक तरह का क्षार, और ये है क्या, NaOH, ठीक है। HCl लेंगे तो अम्ल बनेगा, NaOH लेंगे तो नमक बनेगा, ठीक है। और नमक होता है ठोस, जिसे कि पृथक करने में होगी हमें आसानी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है। अब आगे का शायद मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही लिखेंगे। मगर ये अभिक्रिया इतनी उससे नहीं होगी, यहाँ पर हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जो कि होगी 623 के का तापमान और 300 का एटॉमिक प्रेशर, ठीक है। अब वायुमंडली दाब हिंदी में हटा दो, जोड़ दो यहाँ OH, बाहर कर दो क्या, NaCl। तो ये हो गई आपकी पहली रिएक्शन जो आपने बनाया किससे, हेलो एरीन से। अब दूसरा देखेंगे हम क्या, वेंजिलिक सल्फोनिक अम्लों द्वारा, ठीक है। दूसरी हमारी जो हेडिंग रहेगी, फर्स्ट हेलो एरीन द्वारा। अब हेलो एरीन से ही मिलता जुलता है ये, कोई ऐसा बड़ा बाहर से नहीं आया, बस वही है, संरचनाएं अलग अलग होगी। अब यहां पर मैं सिर्फ इतना मिटाऊंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। दूसरी हेडिंग आपको जो डालनी है वो डालनी है, दूसरी हेडिंग जो आप डालेंगे वो डालेंगे सल्फोनिक अम्लों द्वारा। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आपको हेलो एरिन वाला वन शॉट कंप्लीट करना पड़ेगा। वहां पर हमने सीखा है कि वेंजिलिक सल्फोनिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। यदि आपको वो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है। तो करते हैं, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन हमारे पास में है नहीं। तो मान लीजिए ये एक तरह की इंजीनियरिंग है,
ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हमें किससे करवानी पड़ेगी, सूत्र देख लो। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करूंगा मैं। मान लीजिए इसका सूत्र है C6H6, ठीक है। इसे हमें परिवर्तित करना है किसे, सल्फोनिक अम्ल में। तो इसकी अभिक्रिया हमें करवानी पड़ेगी H2SO4 से, ठीक है। तो क्या होगा, यहां कहीं पे जुड़ जाएगा SO3H, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है वो बाहर हो जाएगा। ओके, देखोगे तो एक OH हटा है, H2SO4 था तो O हो गया है 3, H2 थे, एक H बचा है वो हो गया। यहाँ पर भी एक H रहा होगा तो बाहर निकला होगा क्या, पानी। तो अभी आपने बनाया है सल्फोनिक अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है किससे, फिर से वही हमारा जो क्षार है उसी से आपको अभिक्रिया करवानी है। करवाएं, करवा दीजिए इसकी अभिक्रिया NaOH से। NaOH से आप अभिक्रिया करवाओगे तो ध्यान दो कौन सी चीज कहां से हट सकती है, ठीक है। तो हमें वही हटाना है। तो क्या मैं इसे थोड़ा पास पास कर दूं, इतना मिटा दूं। अब ये वाली संरचना को मैं यहां पर लिखूंगा, बस उतनी सी ही बात है। फिर उसके बाद में हम रिएक्शन देखते हैं। मेरे को आपको सिर्फ सल्फोनिक अम्ल बनाना सिखाना था, जो मैंने आपको सिखा दिया। चलिए, अब मान लीजिए यहां पर SO3H है और इसकी अभिक्रिया हमें किससे करवाना था बेटा, NaOH से, ठीक है। तो हमें एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होगा जो H2SO4 है, इस संरचना से बाहर हो जाएगा क्योंकि हमने जल को बाहर नहीं निकाला था। तो यहां पर बनेगा ONA, ठीक है, बड़ा ए कर दिया हमने, ONA। यहाँ पर धन आवेश रहेगा, यहाँ पर ऋण आवेश रहेगा, ठीक है। अब इसी की अभिक्रिया, यदि इसी की अभिक्रिया वापस से हम किससे करवा दें, HCl से, ठीक है। तो H धन आयन के रूप में रहेगा, Cl माइनस आयन के रूप में रहेगा। अब आप बोलोगे सर इसका क्या हुआ, तो इसे जो चाहिए था, जो उस विलयन के अंदर मौजूद था, ये वापस अपनी पुनरावस्था में आ जाएगा और हमें दे देगा क्या, सोडियम फिनो ऑक्साइड। इसे बोला जाता है सोडियम फिनो ऑक्साइड। ओके, और जो एल्कोहल में प्राप्त होता है वो होता है एल्को ऑक्साइड। ओके, तो छोटी छोटी चीजें हैं, फिनो ऑक्साइड कब बनता है, एल्को ऑक्साइड कब बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में आनी चाहिए और जो आपको पता होनी चाहिए। अभी जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें मालूम होगी, पता चलती रहेगी। तो बस जो बचा है उसे वहां पर जोड़ देते हैं। यहाँ पर पता है ओ रहेगा, ओ को Na छोड़ के चला जाएगा किसके साथ, Cl के साथ। तो ये रही आपकी दूसरी रिएक्शन, जिसे कि आप बना सकते हैं फिनॉल किसके द्वारा, सल्फोनिक अम्लों के द्वारा। अब आप तीसरी हेडिंग डालेंगे डाई एजोनियम लवण के द्वारा। डाई एजोनियम लवण फिर जिसे बनाते नहीं आता, देख लेते हैं, यहीं पर बनाना सीख लेते हैं। डायजोनियम लवण सभी को पता है। ये सारे बेटा अब हम चल रहे हैं किससे, हेलो एरिन वाले चैप्टर से। यहाँ पर रहेगा NH2, यहाँ रहेगा NaNO2 प्लस H धन आयन, जिसे क्या हम बोल सकते हैं क्या, HCl, ठीक है। तो हमें जो प्राप्त संरचना होगी, ये N यहाँ पर प्लस चार्ज के रूप में बैठ जाएगा और Cl माइनस के रूप में, सॉरी यहाँ N2 होगा, यहाँ Cl होगा, ठीक है। तो दैट इज डायजोनियम लवण। अब जब इसकी अभिक्रिया में हम देखेंगे तो हमें क्या हटाना है, यहाँ से हमें दोनों ही चीजों को हटाना होगा। तो इसे हटाने के लिए बताओ क्या करें, किसके साथ अभिक्रिया किसी के साथ में अभिक्रिया करवा दूं तो ये हट जाएगा। सोचो, 2 मिनट सोचो किस किस की आवश्यकता होगी। अभी यहाँ से हटा दें जरा, ये वाला मिटा दें। अभी तो डायजोनियम लवण है, अभी आपको 2 मिनट गैस करना है, देन हम देखेंगे कि ये अभिक्रिया किसके साथ होगी और कैसे होगी। तो Cl को हटाने के लिए प्लस चार्ज चाहिए, और इसे हटाने के लिए माइनस चार्ज चाहिए, चाहिए ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी। तो इसकी अभिक्रिया होगी H2O के साथ और हमें इसे करना पड़ेगा गर्म। जिसे नहीं पता, डायजोनियम लवण ठंडे माहौल में मतलब ठंडे जलीय खनिज लवणों के साथ मिलाकर करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा OH
ठीक है। यहाँ से जो दो निकलेंगे हमारे आयन, H धन आयन और OH माइनस आयन, ठीक है। जब ये यहाँ से जाएगा ना तो इसका इलेक्ट्रॉन दे देगा वापस। तो यहाँ पर एक और चीज बनेगी N2 प्लस क्या बच रहा है H के रूप में बच रहा है हमारे पास में Cl। तो ये रही तीसरी रिएक्शन। यहाँ पर हमने हेडिंग नहीं डाला था क्या, जो मैंने आपको बोला था तीसरी हेडिंग आपको डालना है किसकी, डाई एजोनियम लवण की, डाई एजोनियम लवण द्वारा, ठीक है। तीन तरह से हमने अभी फिनोल का विरेचन देख लिया। ये एनिलीन था, इसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड और H धन आयन वाले Cl यानी खनिज अम्ल के साथ करवाया। इसके लिए भी एक तापमान देना पड़ता है, ठीक है, वो मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ आपको। मेरे हिसाब से जहां तक तापमान की यदि बात करें तो 278 से 273 से 278 तक का ताप देना पड़ता है और 300 कुछ का एटॉमिक प्रेशर। साथ में जब हम करेंगे तो हमें एनिलीन प्राप्त हो, सॉरी डायजोनियम लवण प्राप्त होगा और उसको गर्म करेंगे पानी के साथ तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, फिनोल। अब तीसरी आपकी हेडिंग रहेगी क्यूमीन से, ठीक है। बहुत आईएमपी है, क्यूमीन वाली रिएक्शन पूछी जा सकती है, ठीक है। तो वेरी वेरी आई इंपोर्टेंट, मतलब फंबल भी हो जाता है कभी कभी, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्यूमिन वाली रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है। चौथी जो रिएक्शन है हमारी क्यूमिन वाली, ये पूछने लायक रिएक्शन है, परीक्षा में आ सकती है कि क्यूमिन से फिनॉल बना के बताओ। कंपाउंड दे रहे होंगे कि कैसे आपको बनाना है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्यूमिन द्वारा। ये जल्दी जल्दी के चक्कर में ना फंबल हो जाते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा, मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ समटाइम्स, होता है मेरे साथ, क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा एक संरचना रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक कार्बन रहेगा, इसके पास एक हाइड्रोजन रहेगा, इधर तरफ एक R समूह, या मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख देता हूँ CH3 रहेगा, और यहाँ पर भी रहेगा CH3, ठीक है। इससे हमें प्राप्त करना है क्या, क्या प्राप्त करना है बेटा, इससे हमें प्राप्त करना है फिनॉल। तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया होगी ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन के साथ में जब इसकी अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का उत्पाद बनेगा। ये सारी चीजें सेम की सेम यथावत रहेगी। जो परिवर्तन आएगा, जो परिवर्तन आएगा वो आएगा सिर्फ यहाँ पर, कितने वो ऑक्सीजन है, दो, तो दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर बीच में आकर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक उत्पाद बन चुका है। तो हमें प्राप्त होगा, ये क्या होगा, ये थी क्यूमीन, ठीक है। ये हो जाएगी क्यूमीन हाइड्रो पराऑक्साइड, ठीक है। ये थी हमारी क्यूमीन, ये हो जाएगी क्यूमीन हाइड्रो पराऑक्साइड। अब ध्यान रहे हमें ये वाली संरचना को, ये वाली संरचना को यहाँ से हटाना है और इसे इस वाले कार्बन से जोड़ना है। तो ऐसा क्या करें हम कि ये संरचना यहाँ से टूट जाए, तो कुछ नहीं करेंगे हम H2O के साथ, H2O के साथ इसे, या फिर H प्लस आयन के साथ में इसे हटवा देंगे। तो सिंपली क्या होगा, ये यहां से हटेगा, ध्यान दो, ये यहां से हटेगा तो नीचे का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और ऊपर तुम्हारे पास में यहाँ CH3 और यहाँ पर भी CH3, इधर O समूह जुड़ा हुआ है और ये O का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है। जो बचा था, जो बचा था अगला वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन को OH, तो ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये संरचना यहाँ से कट गई, ठीक है। तो आपको प्राप्त हो गया फिनॉल, क्या प्राप्त हो गया बेटा, फिनॉल, ओके। नाउ ये वाला जो है, ये और ये दोनों आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड, तो ये होगा CH3CO CH3, क्या बन गया ये, सोचो। क्या कहते हैं इस संरचना को, इस संरचना को बोलते हैं कीटोन, क्या बोलते हैं इसे, कीटोन। इन शॉर्ट बात करें तो इसे बोला जाता है एसीटोन। सभी का नाम मैंने आपको लिखवा दिया होगा, क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रो पराऑक्साइड, फिनॉल, एसीटोन या कीटोन। तो इस प्रकार से हमने
किसका विरचन पढ़ लिया, फिनोल का विरचन। अब जो हमारा पार्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं। भौतिक गुण हम लास्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। अब देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के लिए ये अच्छे से समझ में तब आएगा, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अल्कोहल वाला वीडियो ना देखना पड़े। तो ये जो फिनोल की संरचना है, ये आप यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक आबंध है और एक आबंध यहाँ पर है, ठीक है। तो इन्हीं आबंधों के आधार पर फिनोल पे दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है। सभी को पता है H पर धन आयन होता है, ठीक है। और धन आयन किसके प्रति आकर्षित होता है, ऋण आयन के प्रकार, ऋण आयन के प्रति आकर्षित होता है। तो ऋण आयन के प्रति कौन आकर्षित होते हैं, नाभिक रागी यानी धन आयन वाले। तो जब ये आबंध यहां से टूटेगा, जब ये आबंध यहां से टूटेगा तो हम उन सारी अभिक्रियाओं को बोलेंगे क्या, नाभिक रागी अभिक्रियाएं, ठीक है। जब ये यहां से जाएगा तो यहां पर अपना एक इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, जिस कारण पे इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और माइनस हमेशा किसे ढूंढता है, प्लस को ढूंढता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, मान लीजिए यहां पर से आबंध टूटे, यहां पर से आबंध टूटे तो ये अभिक्रिया होगी कौन सी, इलेक्ट्रॉन रागी। अब इलेक्ट्रॉन को किससे प्यार होता है, इलेक्ट्रॉन को किससे प्यार होता है, धन आयन से प्यार होता है, धन आयन की तरफ ये आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो जब ये विदलन होगा, जब C डैश O आबंध टूटेगा ना, जब C डैश O आबंध टूटेगा तो यहाँ पर भी कहानी वही होगी। ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन इनका लेके चला जाएगा, क्या करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये दे के जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, बोले हम हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो जाएंगे तो यहाँ वाले कार्बन पे आ जाएगा धन आवेश, और धन आवेश को किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन की। तो इसी कारण से इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। प्रतिस्थापन तो किसी ना किसी का होगा। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग जो होगी वो होगी रासायनिक अभिक्रियाएं, और एक छोटा सा पॉइंट आप डालेंगे, छोटा सा आपको एक पॉइंट डालना है, मेरे को भी समझाना था आपको फंक्शनिंग यानी कि क्रियाविधि कौन कैसे होगा। तो आपकी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के बाजू में आप लिखेंगे कौन सी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, ठीक है। इसे आप बोलेंगे जब O डैश H आबंध का विदलन होगा, ठीक है। O डैश H आबंध का विदलन होगा, कैसे होगा, H से अधिक धनात्मक चीज जब O के पास में आएगी तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम धातु के साथ अभिक्रिया कराते जो S ब्लॉक के तत्व में होती है, या फिर हम किसी क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया कराते। ध्यान रहे अम्ल के पास ऑलरेडी प्लस चार्ज होता है, तो हम कराएंगे धातु या फिर क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया, ठीक है। तो करवा देते हैं, क्या होगा देखना। ये आपका फिनॉल है OH, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आप करवा रहे हो Na, देखो डायरेक्ट O बना रहा हूं मैं, NaOH से, ठीक है। तो यहां पर धन आवेश है, यहां ऋण आवेश है, ठीक है। आबंध टूट गया, क्या हो गया, आबंध टूट गया, तोड़ दो आबंध, ठीक है, तोड़ दो। यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां धन आवेश है, यहां ऋण आवेश है, तो ऋण ऋण वाला तो जुड़ेगा नहीं बेटा, यहाँ पर O है, O पे माइनस चार्ज है, तो N पे जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। बाकी इधर बचेगा H2O। तो इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है सोडियम, सीडियम नहीं, सोडियम फिनो ऑक्साइड, सोडियम फिनो ऑक्साइड, ये इसे बोला जाता है। और ये फिनोल से अधिक रिएक्टिव होता है, और ये बात का पता चलेगा आपको आगे, क्योंकि बहुत सारी जगह पर मध्यवर्ती उत्पाद सोडियम फिनोऑक्साइड बनेगा, फिर हम उसकी अभिक्रिया किसी और के साथ कराएंगे और यहाँ पर एक हमें नया उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपने धातु के साथ में करवा दे, मान लीजिए यदि यहाँ पर हम धातु के साथ करवा दें,
क्या होगा धातु के साथ यदि करवा दे तो? मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में फिनोल के 2 अणु हैं और यहाँ पर हम सोडियम के भी कितनी धातु ले रहे हैं? 2। नहीं लेना हमें क्षार नहीं लेना, हम नहीं ले रहे क्षार। तो यहाँ पर अगली स्थिति ये होगी कि कितने हैं बेटा अणु? यहाँ पर 2 हैं फिनोल के। तो यहाँ पर 2NO फिनो ऑक्साइड के मिल जाएंगे, साथ ही हमें क्या मिल जाएगा? H2 के रूप में हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी। ठीक है, जिस कारण से पहले मैंने आपको क्षार के साथ दिखाई थी, दूसरी बार हमने धातु के साथ भी इस अभिक्रिया को कवर कर लिया। अब इसी से रिलेटेड एक और अभिक्रिया आती है जिसे आप बोलेंगे क्या? एस्टरीकरण। क्या बोलेंगे? एस्टरीकरण। तो सबसे पहले इतना नोट कर लो, फिर हम एस्टरीकरण को समझते हैं। ठीक है, तो ये रही संरचना, ये इतना तो कॉमन रहेगा। ठीक है, इतना कॉमन रहेगा। अब एस्टरीकरण के लिए हमें आवश्यकता होगी CH3COCl। ठीक है, यानी कि एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो सभी को पता है ये वाला आबंध यहां से, ये वाला आबंध यहां से टूटेगा, है ना? ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये यहां से टूट जाएगा। तोड़ दो इसे। ठीक है, यहाँ पर है O, इसके आगे से जो संरचना ये एसिटीज बची है उसे सेम का सेम कार्बन ने यहाँ बनाया है। सॉरी, ऐसे नहीं होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, इधर जुड़ जाएगा CH3, जो बाहर होगा वो होगा HCl। अभी मान लो इसकी जगह पे, इस Cl की जगह पे क्या हो? Br हो। तो यहाँ पर हम कर देंगे क्या? Br, HBr। तो इस प्रकार से दूसरी जो संरचना थी, पहली हमने करी थी धातुओं के साथ, पहली जो रिएक्शन आपने लिखी थी ना उस पे लिख लेना धातु या क्षार के साथ, और दूसरी जो रिएक्शन आप लिख रहे हो वो है एस्टरीकरण। ठीक है, कौन सा करण? एस्टरीकरण। तो यहाँ आके फिनॉल का जो OH आबंध वाला सीन था वो हो गया समाप्त। अब हम देखेंगे कि C-O आबंध कैसे टूटेगा। अब यहाँ पर हमारी हेडिंग रहेगी, यहाँ पर हमारी हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। ध्यान रहे हम प्रतिस्थापन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन नहीं होगा, यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो होगी योगज अभिक्रिया। ठीक है, आबंध में विदलन तो होगा पर कोई चीज टूटेगी नहीं, वह साथ में ही रहेगी। आबंध यहाँ से विदलित होगा, इस कारण से पूरी व्यंजन रिंग पे एक आवेश आएगा और उसी आवेश के कारण पे बाकी की चीजें उनसे जुड़ेंगे। ओके, नाउ हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें होंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। मतलब हमने ये बोला था कि ये O इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वो लेता कैसे है? जब वो लेगा ना तो उस व्यंजन रिंग पर धन आवेश आएगा, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग शिफ्ट होगी। तो देखो अब कैसे होगी ये संरचना। तो इसका सबसे पहला उदाहरण जो है वो आएगा नाइट्रोकरण। ठीक है, सबसे पहली जो अभिक्रिया हम देखेंगे वो होगी नाइट्रोकरण। ये आपका एल्कोहल है, ये आपका एल्कोहल है, सॉरी एल्कोहल तो मुझे चढ़ गया। ये आपका फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे? नाइट्रोजन से, यानी कि HNO3। ठीक है, किससे कराएंगे? HNO3। साथ में यदि ये है तो H2SO4 तो आता ही आता है। ठीक है, इसके साथ ये अभिक्रिया होगी तो यह एक यौगज उत्पाद देगा। एक से अधिक उत्पाद बनने की संभावनाएं होती है, ये हमने हेलो एरिन्स में पढ़ा है। तो सबसे पहले OH जब यहाँ पर रहेगा तो पहले NO2 यहाँ पर जुड़ेगा और एक उत्पाद जो बनेगा वो फिर से, यदि आप देखोगे तो यहाँ पे रहेगा OH और यहाँ पर रहेगा NO2। तो ये थी पहली अभिक्रिया जब फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराए हम? HNO3 के साथ में, यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाएं। ठीक है, ताप की यदि बात करें तो 298 का ताप रहेगा। यहाँ पर कितने का ताप रहेगा? 298 K का तापमान रहेगा।
तो इस प्रकार से पहली जो अभिक्रिया है उसे आप बोलेगी नाइट्रोकरण अभिक्रिया। तो इतना नोट करो, और यदि हम इसकी परमाणु की संख्या बढ़ाते जाएं तो ये NO3 कभी यहाँ जुड़ेगा, फिर इधर पे जुड़ेगा, फिर इधर पे जुड़ेगा, मतलब ये तीनों जगह तीनों पोजीशन पे जुड़ सकता है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है और यहाँ पर भी जुड़ सकता है। और जब ये जुड़ता है तो तुम सबको पता है कि इसकी क्रियाशीलता बढ़ते चली जाती है। और ये हमने किस में पढ़ा है बेटा? हेलो एरीन्स में पढ़ा है। ध्यान रहे, ये हमने हेलो एरीन्स में पढ़ा था, जब हम हेलो एरीन्स की रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे थे और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा था, तो उसे हटाने के लिए हमने जब OH समूह को लिया था तो किसका साथ में लिया था? हमें HNO3 के साथ भी अभिक्रिया करवानी पड़ी थी, है ना? तो ये आपने हेलो एरिन्स वाले में पढ़ा हुआ है। चलो, मेरा तो सेम का सेम रहेगा, बस तुम ही लोगों को नोट करना है, क्योंकि अब जो है हमेशा हमें एक से अधिक उत्पाद मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम दूसरी अभिक्रिया ले रहे हैं। दूसरी अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा बताओ? एनी गैसेस? हेलो एरिन्स वाला देख के जाओ, हेलो एरिन्स की नाभिक रागी और हेलो एरिन्स की अभिक्रियाएं, उसमें आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो हेलोजनल आपको हेडिंग डालना है। जब यहाँ CS2 में ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ? Br2 के साथ में, तो एक Br यहाँ पर जुड़ेगा और एक Br यहाँ पर जुड़ेगा। ध्यान रहे, CS2 यानी कि कार्बन सल्फाइड यहाँ पर एक उत्प्रेरक है। ठीक है, तो जो इसका अभिक्रिया में सिर्फ ये रहेगा कि ये इसे ऊर्जा प्रदान करेगा ताकि अभिक्रिया जल्दी जल्दी हो। बाकी हमारा जो उत्पाद में है बनाने में हेल्प करेगा वो होगा Br2। तो हेलोजनन जो होगी वो दूसरी अभिक्रिया होगी जो फिनॉल के साथ में होगी। अब तीसरी अभिक्रिया फिर से गैस करो कौन सी हो सकती है? बार बार बोल रहा हूँ, हेलो एरीन्स वाला जो वन शॉट है वो देख के जाओ, ये चीजें आधी कवर हो जाएगी। थोड़ा सा रिकैप यदि देखें तो मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन जिसको अच्छे से समझ में आ गया, बाकी की आगे की जितनी भी रिएक्शन है एमीन तक, वो आपको इजीली धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगी। आपको समझ में आने लगेगा कि कार्बन 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1, Na 1, इस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड टूटने के कारण ही रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। AKA इलेक्ट्रॉन की भूख ही अभिक्रियाओं को संपन्न कराती है। अब तीसरी हेडिंग डाल लीजिए आप, कोल्बे अभिक्रिया। तीसरी हेडिंग हमारी रहेगी क्या? कोल्बे अभिक्रिया। नाम से पूछे जाने वाली रिएक्शन है, IMP है, नोट कर लो। कौन सी अभिक्रिया? कोल्बे अभिक्रिया। बहुत IMP है, अलग पेन का प्रयोग कर रहा हूं मैं। कोल्बे, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे साउंड फ्लाई का कैसे साउंड कर रहा है मैं भूल गया, मेरे दिमाग में आया था पर मैं भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब दो उत्पाद नहीं बनेंगे, यहाँ पर बनेगा सिर्फ एक उत्पाद। कितना उत्पाद? एक उत्पाद। मगर ध्यान रहे एक मध्यवर्ती जरूर बनेगा। तो यहाँ पर हम अभिक्रिया कराएंगे NaOH के साथ में, तो हमें प्राप्त होगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या प्राप्त होगा बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ से ONa जुड़ा रहेगा। ठीक है, वो Na जुड़ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया दो चीजों के साथ करवा देंगे। सबसे पहला CO2 और फिर H धन आयन के रूप में। ठीक है, क्योंकि हमें इसे यहां से भी तो हटाना है। क्या करना है? हमें इसे यहां से हटाना है, तो उसे हटाने के लिए हमें H की तो आवश्यकता होगी ही ना, तो हम H का भी प्रयोग करेंगे। तो दो तरह से चीजें होंगी, ध्यान से सुनना। ये Na यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा। ठीक है, H अकेले नहीं आता, हमेशा किसके साथ आता है? Cl के साथ आता है। H2O के साथ भी आ सकता है, H2O भी हो सकता है। ठीक है, यदि आप चाहो तो H2O भी ले सकते हो, दोनों ही प्रयोग करे जा सकते हैं। H2O भी प्रयोग करा जाता है, HCl भी प्रयोग करा जाता है। दोनों के साथ उत्पाद देखते हैं। यहाँ पर रहेगा OH। ठीक है, Na हमें वहां से हटाना है। अब इस अभिक्रिया में एक से अधिक परमाणु हमें लेने होंगे, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा COO और यहाँ का जो H रहेगा ना वो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है,
यहाँ पर भी एक H है, सभी को पता है, तो वो H यहाँ से हटेगा और इसके साथ जाके शामिल हो जाएगा। अब बताओ, यदि H2O के साथ में अभिक्रिया होगी, H2O के साथ में अभिक्रिया होगी तो H धन आयन है, OH माइनस आयन है, ठीक है। तो आप उत्पाद बना दोगे NaOH। अब मान लीजिए आपने HCl के साथ अभिक्रिया कराई, तो आप बना देंगे NaCl। तो ये है वो रिएक्शन जो आपको समझनी है, कोलवे अभिक्रिया। सबसे पहले सोडियम फिनो ऑक्साइड बनाना है और सोडियम फिनो ऑक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ करवा देना है H धन आयन को लेके। तो प्राप्त हो जाएगा आपको क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त होगा, साथ में उससे कौन जुड़ जाएगा, COOH समूह, यानी कि जिसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक समूह। अब इसका हम नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, नहीं सॉरी, फर्स्ट कार्बन, अभी ये हमारा क्रियात्मक समूह है, ये दूसरे नंबर पे जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रो ऑक्सी वेंजोइक अम्ल, वेंजोइक अम्ल, या इसे एक और नाम बोला जाता है सैलिसिलिक अम्ल। एक और नाम मैंने जो आपको बताया, इसका एक और नाम है सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी वेंजुलिक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल, ये थी कोलवे अभिक्रिया, परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण। अब हम लिखते हैं कौन सी, चौथी रिएक्शन, ठीक है। अब आप नंबर 74 डालेंगे और हम कवर करते हैं कौन सी, फोर्थ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, फोर्थ, राइमर टीमर अभिक्रिया, फोर्थ रिएक्शन आपको, अच्छा ये भी पूछी जाती है क्रिया, राइमर टीमर अभिक्रिया, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से ये भी बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया होगी फिनॉल के साथ में, ऑब्वियसली सर फिनॉल की अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं तो फिनॉल के साथ ही होगी ना, नया थोड़ी ना होगा, मैं खुद से भी बातें करता हूँ। तो ये OH हो गया। अब इसके साथ में हम दो चीजें लेंगे, NaOH और लेंगे CHCl3 AKA क्लोरोफॉर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोफॉर्म। जब इसकी अभिक्रिया होगी तो हमारे पास में एक मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा, डायरेक्ट कोई उत्पाद नहीं बनेगा। ध्यान रहे यहाँ पर 3 Cl है, ठीक है, और यहाँ पर से आवन सबसे पहले विदलित होगा तो यहाँ पर आएगा Na, यहाँ पर Na आ गया, H हमने हटा दिया, कुछ देर के लिए H को भूल जाओ, और यहाँ पर से एक Cl जाएगा तो यहाँ पर होगा CHCl2। अब आप बोलेंगे सर यहाँ का एक Cl कहाँ गया, तो बेटा यहाँ पर एक H था, वो Cl को लेके बाहर हो गया, ठीक है। इतना नोट करो। अब इसकी अभिक्रिया हमें क्या करवाना है, क्या ऐसा करवा दूं मैं कि ये यहाँ से हट जाए, तो इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे, यहाँ से ये टूट जाएगा और यहाँ से हम Cl को बाहर करवा दें। तो दो चीजें हैं, या तो NaOH के साथ करवा सकते हैं या फिर HCl के साथ करवा सकते हैं, के साथ कराएंगे NaOH के साथ ये अभिक्रिया कराएंगे। तो NaOH के साथ जब ये अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो यहाँ से आबंध टूटेंगे और यहाँ से जब आबंध हमारे टूटेंगे तो ये संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। कैसे होगी, ONA प्लस ये यहां से टूटा, ये तीनों चीजें यहां से विदलित होंगी, ठीक है। ये यहां से टूटा बीच से NaOH को, चलो फिर से मिटा देता हूँ, NaOH, तो H तो भाई साहब HCl के रूप में बाहर होगा, ठीक है। और जो बचा है वो यहाँ पर हमारे पास में होगा CHO, ठीक है। क्या होगा, CHO, ये O यहाँ से जुड़ जाएगा, कितने Cl जा रहे हैं बेटा, 2, तो 2 Cl किससे आबंध बनाएंगे, डायरेक्ट इस वाले कार्बन से। ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से संरचना होगी, यहाँ पर H है, इधर तरफ 2 Cl जुड़े हैं। जब ये दोनों Cl जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और 2 की साझेदारी किसकी होती है,
ऑक्सीजन की होती है सर, किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है, यहाँ पर CH2। तो वही मैंने यहाँ पर 2 बना दिया, साथ में HCl बाहर कर दिया, पर अभी भी हमारा नेटिव उत्पाद नहीं बना है। अब फिर से हमको ये वाला पर्टिकुलर उत्पाद यहाँ से हटाना है। तो HCl क्या करेगा, ऑलरेडी उस उत्पाद में HCl है, हमें कहीं से लाना नहीं है बाहर, वहां पे HCl ऑलरेडी है। तो वो HCl फिर से रिडायरेक्ट करेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो भाई साहब जोड़ दो, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ CHO प्लस। जो लोग सोच रहे थे ना कि यहाँ का Na कहाँ गया, तो वो यहीं कहीं नहीं गया, वो इसी Na के साथ में जुड़ा है और यहीं पर है इसी अभिक्रिया में, ठीक है। और ये NaCl के रूप में बाहर हो गया, ये दोनों Na मिलके बाहर हो जाएंगे। कितने Cl थे आपके पास में, 2 Cl थे, तो दोनों NaCl के रूप में बाहर हो गए, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इस उत्पाद का नाम है सैल्सिडिहाइड। इतना नोट करो। अब 2 रिएक्शन बची है हमारी, फटाफट से उन्हें भी देखते हैं और कवर करते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये, पर धीरे धीरे करके समझोगे तो आ जाएगी। अब आप डालेंगे 5वीं अभिक्रिया, किसके साथ करवाएंगे हम, Zn के साथ, जिंक के साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ अभिक्रिया। अब जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी, Zn के साथ, तो Zn क्या करेगा, Zn वही करेगा जो उसे करना है, वो जो H है उसे जगह पर लाकर छोड़ देगा और इधर बाहर निकाल देगा क्या, ZnO। क्या कर देगा, ZnO। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन भी आपने 11वीं में पढ़ी होगी। कहाँ पढ़ी होगी, 11वीं में, कि जिंक जो है ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, जिंक ऑक्साइड बना देता है और फिनॉल वापस से बेंजीन रिंग में परिवर्तित हो जाता है। अब 5वीं अभिक्रिया है कौन सी, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत, सॉरी 6वीं अभिक्रिया, मेरी कॉपी में 5वीं तक है, बुक में भी 5 ही दी है, मैंने शायद एक को तोड़ दिया है बीच से। तो हम 6वीं अभिक्रिया पढ़ेंगे कौन सी, ऑक्सीकरण। ये अभी पूछी गई थी, ठीक है। इसमें बनता है वेंजीक्यूनॉन, इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है वेंजीक्यूनॉन, और इसमें लिया जाता है सोडियम डाइक्रोमेट। क्या लिया जाता है इसमें उत्पाद, सोडियम डाइक्रोमेट। ये रहा आपका फिनॉल। मैं डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहा हूँ, थ्योरी आपको खुद से लिखनी है। यहाँ पर रहेगा Na2Cr2O7, ये है सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र, के साथ में होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में और नीचे की तरफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के रूप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और यही प्राप्त संरचना होगी वेंजीक्यूनॉन की। ये जो संरचना है वो होगी वेंजीक्यूनॉन की। 6वें नंबर की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, पूछी जा सकती है, पूछी जा सकती नहीं है, अभी अर्धवार्षिक एग्जामों में 12th में MP बोर्ड में ये पूछा गया था प्रश्न कि फिनॉल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शाइए या वेंजीक्यूनॉन कैसे बनता है फिनॉल से, वो बताइए। तो सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर से बंध टूटेंगे, ठीक है, और आपको वेंजीक्यूनॉन बन जाएगा। ध्यान रहे, जब ये बंध टूटेंगे ना तो यहाँ पर बंध शिफ्ट होंगे, ये यहाँ पर वेंजीक्यूनॉन की संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। ज्यों ही आपने यहाँ पर ऐसे बंध लगाए, इसका मतलब ये हो गया क्या, गलत। इस प्रकार से आबंध टूटेंगे। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यहाँ पर कार्बन है, ये अगले वाले कार्बन से, यहाँ वाले कार्बन से, इधर वाला जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है, जब आपको संरचना भी बना के दिखाई देता हूँ, क्योंकि वीडियो का अंत हो चुका है, जिसे समझना है वो समझ सकता है। तो ये वाले कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इधर की तरफ हाइड्रोजन होगा, इधर की तरफ भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो वेंजीक्यूनॉन का सूत्र क्या होगा, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6। तो वेंजीक्यूनॉन का सूत्र होगा C6H4O2, है ना, 1 2 3 4 5 6,
हाइड्रोजन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2। बेंजोक्विनोन का सूत्र होता है C6H4O2, ऑक्सीकरण। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत भी आपको कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो रिएक्शन की बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि फंक्शनिंग मैंने नहीं बताई, वन शॉट में मैंने सिर्फ आपको रिएक्शन बताई। नेक्स्ट जब भी हम कवर करेंगे तो हम इनकी क्रियाविधियों को भी देखेंगे। पर अभी आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ आ ही गया होगा समझ। नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताना, आ गया होगा तो भी बताना। यदि आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आते रहे तो हमें मोटिवेट करते रहे कमेंट कर करके। और यदि आप कैपेबल हैं तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करिए, वी नीड अ सपोर्ट, क्योंकि वीडियो अपलोड्स करने के लिए भी हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, अर्थ मतलब धन। और यदि आप थोड़ा सा भी सपोर्ट, देखो निसंकोच होकर जितना आपसे हो सके उतना आप कर सकते हो। नोट्स मिल जाएंगे, सारे फ्री हैं, क्विजेस भी फ्री हैं। और तो और क्विजेस भी फ्री कर दिया मैंने, नोट्स भी फ्री कर दिए। और आपको जो हमारे दूसरे वाले चैनल्स हैं वहां पर रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स भी दिखते हैं, 1 मिनट रिवीजन भी आपको उस पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहे हैं। और बताओ क्या करें। तो यार इतना सब कुछ करें तो प्लीज सपोर्ट अस। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। उस वाले सेक्शन पे हमारा क्या रह गया है, सिर्फ ईथर रह गया है, और बाकी इन सब के मैंने भौतिक गुण छोड़ के रखे हैं, तो वो हम कवर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जल्दी मुलाकात होगी। राधे राधे।